होंगे, कोई बोलता है मैं आऊंगा, कोई नहीं आऊंगा, कोई, है ना, हमेशा गुड आंसर्स नहीं मिलते हैं, तो नहीं उस समय प्रभु क्या जी, होता है, बहुत अच्छा स्ट्रेस्ड रिस्पॉन्स होता था। है। नहीं प्रभु जी, हाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छा, बड़े अच्छे से भक्ति, ऐसे नहीं बात है, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, बड़ी एनर्जी आई, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे थे सभी, कोई चैलेंजेस नहीं आया, बड़ा अच्छा लगा। अगर किसी ने मतलब कि ना भी बोला ना, तो इतने प्रेम से बोला ना, तो उसका माइंड ही नहीं, मतलब कि बुरा नहीं लगा, बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से बस, ऐसी कोई बात नहीं कि बुरा लगा, चैलेंज बिल्कुल नहीं, मजा आया, बहुत ओके, आनंद आया था, और होनी चाहिए थी, ऐसा लग रहा था। हाँ आगे और भी सेवाएं रहेंगे, थैंक यू सो मच। ये ठीक है, आवाज कट आवाज कट रही है, और हाँ मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि हो सकता है कि अभी टेम्पल में आवाज ना, नहीं हरे कृष्णा, अरे आवाज आ रही है मेरी? यस प्रभु जी। ओके, तो वो मैं बता देना चाहता हूँ, तो आपको पहले से आगाह कर देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, टेम्पल में होली प्रोग्राम चल रहा है, तो हो सकता है कि मेरे पे अटैक हो जाए यहाँ पे ना क्लास के बीच में, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। ओके, ऐसा तो अटैक हो जाए बुला ले। कलरफुल अटैक, ठीक है, तो हम एक बार ना रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि कलयुग है ना, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, नेचुरल टेंडेंसी है कि थोड़ा बैकग्राउंड भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, तो हमारे साथ भी ऐसा ही है, थोड़ा बहुत तो बैकग्राउंड मिसिंग हो ही जाता है। तो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हम चैप्टर 6 में चल रहे थे, और चैप्टर 6 में अभी कॉन्वर्सेशन यहाँ पहुंची है, तो नारद और व्यासदेव के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा था, और अब कॉन्वर्सेशन में क्या हो गया कि व्यासदेव ने नारद मुनि से पूछा कि मतलब, है ना, जब आपको भक्ति वेदांतों ने, है ना, इनिशिएट कर दिया, इनिशिएशन मिल गया आपको, गुरु की कृपा मिल गई, तो फिर आपने क्या क्या किया, सबसे पहला ये प्रश्न था उनका। तो नारद मुनि बताना स्टार्ट कर रहे थे कि, है ना, भगवान के जितने भी जो नेचुरल ग्रीनरीज है उसमें वो घूम रहे थे। उनकी सबसे पहले क्या हुआ, उनकी जो मदर है उनका डिपार्चर हुआ, माँ की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहे थे, भगवान पे उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया, उन जंगल में भ्रमण कर रहे थे नारद मुनि, तो इस पे चर्चा हुई आगे जाके, कैसे वो भगवान पे ध्यान लगा रहे थे। उसके बाद क्या था, फिर भगवान ने क्या किया, उनको, भगवान ने उनको सुनाई दी, भगवान की ध्वनि सुनाई दी, है ना, भगवान ने उनको ग्लिम्स दिया, दर्शन दिया, स्नॉप्सिस, जस्ट ग्लिम्स दिया उनको, एक छोटा सा, और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया साथ। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या दे दिया कि इस लाइफ में आप मेरे को देख नहीं पाओगे, तो पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया कि थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा सेवा किया है, लेकिन इस लाइफ में भी पॉसिबल नहीं है देख पाना, वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो उसको क्या किया उन्होंने, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट किया कि नेक्स्ट लाइफ में आपको चांस मिलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमें सर्विस अपॉर्चुनिटी मिली, हमको सेवा किया भगवान की, है ना, फिर हम बोला थैंक यू सो मच, हाँ, लेकिन अभी आपको कुछ हम अप्रिशिएट या गिफ्ट नहीं दे सकते, नेक्स्ट टाइम कभी करना तो फिर देखेंगे, तो फिर तो हमारा तो चेहरा ही उतर जाएगा, अरे भैया क्या बोल दिए प्रभु जी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना, और भगवान के लिए ग्रेटफुल है। हमने ग्रेटफुलनेस पे भी चर्चा किया था लास्ट सेशन में, याद है आप लोगों को, ग्रेटफुल हार्ट इज द Happiest heart. हैप्पीएस्ट हार्ट। थैंक यू, आकांक्षा, है ना। तो जो ग्रेटफुल हार्ट है वो व्यक्ति कैसा होता है, वो हैप्पी होता है, वो हमेशा खुश रहता है, मतलब ही एक्सेप्ट थिंग्स, चीजों का एक्सेप्ट। तो हमने ये चर्चा किया था ना। तो अब हमारा डिस्कशन आगे बढ़ेगा, आज 26 नंबर श्लोक से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आगे जो डिस्कशन आने वाला है, तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ओके। और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ ए प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, तो बैकग्राउंड हमने डिस्कस कर लिया है, तो अब हम चैप्टर को आज आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। कुछ डिवोटी आज शायद नए ज्वाइन किए हैं, तो डोंट वरी, आपको थोड़ी देर में कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। अगर कोई डिवोटी नए ज्वाइन किए तो आप सुनते रहिए बस। ओके, तो 26 नंबर से हम पढ़ना स्टार्ट कर 26 यस, तो हम स्टार्ट करते हैं। कौन पढ़ेंगे इसको सबसे पहले? हरे कृष्णा। कोई आप में से कोई पढ़ सकता है? अजित प्रभु स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिक उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम का तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी का विचरण करने लगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अब क्या हो रहा है, नारद मुनि को इंस्ट्रक्शन मिल चुका है भगवान से, है ना। नारद मुनि को भगवान ने मोटिवेट भी किया कि जो भगवान का भक्ति करता है उसका कभी नाश नहीं होता, है ना। जो भगवान के भक्ति में जिसने कार्य किया है, यानी भगवान को सेंटर में रख के अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, तो उसका कभी नाश नहीं हो सकता। उसका जो ये बैंक अकाउंट है ये परमानेंट है ना। वो व्यक्ति कभी भी बैंक करप्ट नहीं होगा। हरि बोल, वेरी गुड न्यूज। यहाँ बैंक का कोई भरोसा नहीं है, कब तक बैंक के मैनेजर रहेंगे, बैंक रहेगी, भाग जाएगी। पहले ही केसेस बहुत आते थे, बैंक का मैनेजर ही भाग गया, पैसे डूब गए लोग। लेकिन ये जो बैंक अकाउंट आपका खुलने वाला है ये परमानेंट, ये कभी नाश नहीं होगा इसका, है ना। तो अब क्या कर रहे हैं, जो सारा इंस्ट्रक्शन को हृदय में धारण करके नारद मुनि क्या कर रहे हैं, पूरे पृथ्वी में विचरण कर रहे हैं, है ना। और भगवान की प्रकृति को अप्रिशिएट कर रहे हैं और पूरे पृथ्वी में विचरण कर रहे हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, इंस्ट्रक्शंस को हृदय में धारण करना। इंस्ट्रक्शन जो गुरु से, हमें तो डायरेक्टली भगवान इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, वो क्योंकि नारद मुनि है एंड इज वेरी एक्सॉल्टेड डिवोटी, तो उनको डायरेक्ट भगवान से इंस्ट्रक्शन मिला है वहां पे। लेकिन हमारे केस में इंस्ट्रक्शन कैसे आता है, कौन बताएगा? भगवान तो ऑल्टर से बोलते नहीं है, प्रैक्टिकली तो नहीं दिखता हमें बोलते हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, और गुरु के द्वारा। हाँ, थैंक यू संध्या माता जी। क्लियर है आप लोगों को, यानी, है ना। तो गुरु के माध्यम से क्या आता है, इंस्ट्रक्शन आता है। यानी जो भी गुरु से हमें इंस्ट्रक्शन आता है ना, तो उसको हमें कैसे देखना चाहिए कि ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से आया है? हमें एक्चुअली भगवान से ही आया है, भगवान की इंस्पिरेशन से ही इंस्ट्रक्शन आया है। तो ऐसे हमें देखना चाहिए, और उसको क्या करना चाहिए, हृदय में धारण करना चाहिए, जैसे शिला प्रभुपाद ने किया। शिला प्रभुपाद ने क्या किया, शिला भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उनको, उसको अपने हृदय में धारण किया।
है ना, और 108 मंदिर की स्थापना की पूरे लाइफ टाइम में श्रील प्रभुपाद। तो इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और वी हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट टू कैच द इंस्ट्रक्शन। हो सकता है कि कई बार आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ना मिले, तो वी हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट टू कैच द इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन हमें मिल रहा है, और क्लियर भी कर लेना चाहिए गुरु से। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि हाँ अच्छा आप यही बताना चाह रहे हैं ना मेरे को, नहीं क्लियर। जैसे आप देखो अर्जुन करते हैं, अर्जुन बार बार क्लियर करते हैं भगवान से कि मेरे को देखिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो कि ज्ञान अर्जित करो और साथ में बोले कि युद्ध भी करो, ये दोनों कैसे पॉसिबल है। 3rd चैप्टर में जो पहला प्रश्न आता है, तो मेरे को ना कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब मैं क्या करूं, मैं या तो कर्म ना करूं या स्पिरिचुअलिटी करूं या युद्ध लड़ूं, आप दोनों बात एक साथ बोल रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। तो प्रश्न पूछ लेना चाहिए, इसीलिए डाउट नहीं रखना चाहिए। तो भगवान ने क्या बताया, क्या करना पड़ेगा आपको, हे अर्जुन आप क्या करो, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, है ना, भगवान को सेंटर में रख के कार्य करो। जैसे एक सोल्जर होता है तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट को सेंटर में रख के, है ना, किलिंग करता है, दूसरों को मारता है, तो उसके लिए क्या मिलता है, उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है ना। लेकिन वही व्यक्ति अगर सिविल ड्रेस में हो और फिर किलिंग करेगा, तो हो सकता है क्या किया जाए उसके साथ, उसको जेल में डाल दिया जाए, उसको उम्र कैद की सजा हो जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। सो हम ये चर्चा कर रहे थे। तो फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फेथ रखते हुए, है ना, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन गुरु से आते हैं वो डायरेक्टली भगवान के इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो अब नारद मुनि, ये 2 श्लोकों में यही चर्चा हो रही है। तो इस श्लोक को कोई पढ़ेंगे, कोई दूसरे पढ़िए। हाँ अभय प्रभु प्लीज आप पढ़िए। और हे ब्राह्मण व्यासदेव और हे ब्राह्मण वासुदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतः निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं। हाँ है ना, तो देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए यहाँ से समझाया जा रहा है कि बिजली जब कड़कती है तो साथ साथ प्रकाश भी आता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 चीज हुआ उनके साथ। क्या हुआ, मृत्यु तो आई, लेकिन क्या हुआ, समस्त भौतिक कलुष के पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। साथ में उनकी क्या हो गई, जो भौतिक समस्याएं हैं जिससे व्यक्ति परेशान रहता है, तो वो भी साथ साथ चली गई। मृत्यु के साथ साथ जो बॉडी की जो हमारी कंडीशंस हैं वो खत्म हो गई उनके लिए। एक्चुअली में हम लोग क्या है, वी आर कंडीशन सोल, हम कंडीशन सोल्स हैं। हमारा क्या, हर चीज का एक लिमिटेशन है, किसी भी काम को करने का एक लिमिटेशन। जैसे आइज का एक लिमिटेशन है, हम एक निश्चित दूरी तक ही देख सकते हैं ना, वो भी कभी कभी खराब हो जाता है, फिर हमें चश्मों का यूज करना पड़ता है, ठीक है नहीं। टेस्ट जो होता है, टेस्ट में भी कभी कभी कंफ्यूजन आ सकता है। अगर आप खट्टा लीजिए, है ना, और तुरंत ही मीठा खा लीजिए, तो वो फिर एक अलग फ्लेवर का टेस्ट देगा, मतलब जीभ भी हमारा कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर किसी बहुत ही ठंड जगह से ना, एसी के रूम से अगर आप बाहर निकलोगे, है ना, तो कैसे स्किन जलने लगता है। तो हमारे साथ बहुत कंस्ट्रेन है, वेरी टू मच कंस्ट्रेंट्स, हमारे साथ बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। लेकिन ये क्या हो गया, नारद मुनि के साथ जैसे ही उनका ये डेथ हुआ, तो उसके साथ ये सारे कंस्ट्रेंट्स भी जो हैं उनके खत्म हो गए। तो ये 2 श्लोकों में हमने ये देखा कि नारद मुनि ने कैसे क्या किया, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को अपने हृदय में धारण किया, और वो पूरे पृथ्वी का विचरण करते करते, है ना, उनका क्या हो गया, वहां पे मृत्यु हो गया, वो देह उन्होंने त्याग दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, इंस्ट्रक्शन को धारण करना, क्या, टिल द टाइम ऑफ डेथ, है ना। जो इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना, गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको हम टिल द लास्ट ब्रेथ वी शुड ट्राई टू फॉलो। जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, बहुत इजी कर दिया, हमारे सिंप्लीफाइड कर दिया है डिवोशनल सर्विस को प्रैक्टिस करना, भक्ति मार्ग को पालन करने का बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है। चैंट 16 राउंड्स,
and follow for regulative principle. और प्रभुपाद ने क्या बोला, and this is for sure, in this life only you will go back to home, back to God. आसान नहीं है 4 नियम का पालन करना पूरे लाइफ टाइम, सुनने में बहुत आसान लगता है, बट इट्स नॉट इजी। जैसा कलयुग का प्रभाव है, इट्स नॉट वेरी इजी कि कोई आसानी से है ना 4 नियम का पालन जीवन भर करता रहे, और भी ऑनेस्टी के साथ, है ना। लेकिन देखिए श्रील प्रभुपाद की इंस्पिरेशन से, और श्रील प्रभुपाद ने क्योंकि इसको इतनी कठोरता से पालन किया, तो अभी पूरे विश्व में इस्कॉन में, है ना, हजारों लाखों लोग 4 रेगुलेटिव रूल्स का पालन कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं। अभी श्रील प्रभुपाद तो है नहीं यहाँ पे, श्रील प्रभुपाद तो रिपोर्टिंग मांगने रहे, मांगते हैं क्या आपसे साथ को सपनों में आके, hey you chanted 16 rounds today rascal, not chanted, ऐसा तो बोलते नहीं है, लेकिन स्टिल पीपल आर फॉलोइंग, है ना। प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद के जो मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक करे हुए हैं। आप में से कुछ लोग जानते होंगे हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज, है ना, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। तो आप देखोगे तो महाराज जो है, मतलब गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, तो वो ट्रैवल करते रहते हैं, कभी रशिया इंडिया ट्रैवल करते रहते हैं, कई जगहों पे ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन वो सुबह 4:30 बजे आपको ऑल्टर में दिखेंगे। आप सुबह 4:30 बजे देखोगे मॉर्निंग प्रोग्राम में, तो वो हमेशा ऑल्टर में दिखेंगे भगवान को वर्शिप करते हुए, बस ही इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। जय पताका स्वामी महाराज अभी भी कितने डेडिकेशन के साथ सेवा कर रहे हैं, मतलब उनके बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो कि चेंज नहीं हुआ है, अंदर के सारे इंटरनल पार्ट्स चेंज हो चुके हैं, डॉक्टर्स ने सब चेंज कर दिया है, सारा हार्डवेयर, लेकिन स्टिल वो अभी भी मीटिंग्स ले रहे हैं, है ना, गॉड कथा कर रहे हैं। अभी गॉड कथा किया उन्होंने, बोल भी नहीं पाते ठीक से, लेकिन सो मच डिटर्मिनेशन, अभी भी डिसीजंस ले रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं। आसान है, हमें फैमिली के लिए डिसीजन लेना कितना टफ हो जाता है, एक छोटा सा डिसीजन लेना होता है। आप सोचो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, वन थिंग वी हैव टू रिमेम्बर, जितने लोग उतना ईगो, हर एक व्यक्ति के अंदर एक ईगो है ना, जितने लोग उतना ईगो, और एक लीडर को क्या करना पड़ता है, सारे ईगोस को, है ना, बैलेंस करके चलना पड़ता है। सब, हर व्यक्ति का अपना पर्सनल ईगो है, और एक लीडर को सबको बैलेंस करके चलना होता है। सो थिंक कितना डिफिकल्ट टास्क है। ताज तो दिखता है व्यक्ति को, लेकिन उसके अंदर से जो कांटे गड़ रहे होते हैं वो जनरली नहीं देख पाते लोग, है कि नहीं। सो ये डेडिकेशन है। देखिए इसी कारण से इस्कॉन जो है आज, हाँ, ऐसे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है किसी भी सिचुएशन में, है ना। इस्कॉन के डिवोटीज रुके नहीं। कोविड आ गया तो लोगों को लगा कि अब प्रचार कैसे आगे बढ़ेगा, अब कोई स्कोप नहीं है, लोग आएंगे नहीं मंदिर, अब क्या करें, है ना। तो भक्तों ने फिर क्या निकाला, चलो अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ऑनलाइन जनरली डिवोटीज के साथ रहता है कि ज्यादा नहीं घुसते इंटरनेट, ऑल्दो दे आर इंटेलिजेंट, है ना, वो जा सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि ज्यादा इंटरनेट से थोड़ा उतना काम भर ही यूज करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ा तो इंटरनेट प्रीचिंग में उतरे। अभी देखो आप, पूरे दुनिया भर में हमने क्या किया, 18 वीक गीता कोर्स किया, है ना, जिसके कारण देखो इतना अच्छा हमारा फैमिली डेवलप हो गया, ऑनलाइन फैमिली, सभी जगह से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, है कि नहीं। हाँ देखो, कभी भी डिवोशनल सर्विस को बंद नहीं करते किसी भी सिचुएशन में। यूक्रेन में इतनी बमबारी हो रही है, लेकिन भक्त फिर भी लगे हुए हैं, बम फूट रहा है लेकिन फिर भी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों को आश्रय दे रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। अब सोचो, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन, दिस इज कॉल्ड सेल्फलेसनेस। तो ये हम क्वालिटी ना हमें भी डेवलप करने की जरूरत है कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगी, नो इशू, है ना, चैलेंजेस विल कम, बहुत सारे हिंड्रेंस आएंगे भक्ति में, और बहुत जेन्युइन हिंड्रेंस आएंगे, ऐसा लगेगा कि यार कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन, है ना, लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या दिखाना है, हमें वो डेडिकेशन दिखाना है, जो डेडिकेशन क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे नारद मुनि दिखा रहे हैं। नारद मुनि को पहले ही भगवान ने, बताओ, भगवान ने ही सीधा बोल दिया कि अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, हृदय में धारण किया इंस्ट्रक्शंस को, और लगातार चलते रहे, है ना, और
प्राणों का त्याग कर दिया, है ना। तो अब हम 28 नंबर श्लोक को देखते हैं। कौन पढ़ेंगे इसको? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए संध्या माता। भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। कर्म के सारे अर्जित फल अब उनके समाप्त हो गए, है ना। तो अब उनका बॉडी कैसा हो गया? स्पिरिचुअल हो गया। मटेरियल बॉडी को उन्होंने त्याग दिया और उनको क्या हो गया? बॉडी स्पिरिचुअल हो गया। तो हम सबके पास भी एक स्पिरिचुअल बॉडी है ना, जो कि अभी क्या है? ढका हुआ है। किससे? इस बॉडी से, 5 एलिमेंट्स बॉडी से। सबके पास एक स्पिरिचुअल बॉडी है जो कि क्या है? सत चित आनंद। कमेंट पे लिखे कैसा है हमारा बॉडी एक्चुअल में? सत चित आनंद। ये क्या है? ये मेरा हाथ है, ये विजय का हाथ है। ये क्या है? ये विजय की नाक है, ये विजय की आंख है, ये विजय की मुंह है। तो विजय कौन है? That person is residing inside. That person is what? That is Satchidanand. ये मटेरियल बॉडी है। इसका क्या होता है? इसका विनाश होता है। ये कभी हमेशा डिजीज होगा, कभी ओल्ड एज आएगा, तो हमेशा ये प्रॉब्लम्स रहती है। चाहे मेडिकल साइंस कितना भी तरक्की कर ले, कितनी बड़ी से बड़ी वैक्सीन आ जाए, बट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम डिजीज को नहीं रोक सकते, हम ओल्ड एज को नहीं रोक सकते हैं। चाहे आप कितना भी फेयर एंड लवली लगा लो, फेयर एंड हैंडसम लगा लो, ये क्रीम लगा लो, वो क्रीम लगा लो, पेरिस से मंगा लो, ऑस्ट्रेलिया से मंगा लो, लेकिन आप ओल्ड एज को नहीं रोक सकते। हरि बोल। These are fixed। लेकिन जो ये आत्मा है, ये क्या है? ये सच्चिदानंद है। सत मतलब इटर्नल, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज। जो हमारा चित है दैट इज फुल ऑफ नॉलेज एक्चुअल में। और आनंद, आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस। जो आत्मा है ना एक्चुअल में, ये बहुत ही ब्लिसफुल है। इसीलिए क्या होता है, इस मटेरियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं? हैप्पीनेस की खोज करते हैं, सर्च फॉर हैप्पीनेस। Always there is a search for, a pursuit for happiness. There is a, because जो हमारा जो चित्त आनंद है, इसका स्वभाव है कि इसको आनंद चाहिए। ये ना आत्मा का स्वभाव है, उसको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। अब इस मटेरियल वर्ल्ड में होता क्या है हमारे साथ? आप देखिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है इस मटेरियल वर्ल्ड में। क्या ट्रेजेडी है कि जो जीवात्मा है ना, उसका स्वभाव क्या है? उसको प्रेम चाहिए, उसको चाहिए, उसको इमेंस अमाउंट ऑफ लव चाहिए। लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा हो नहीं पाता। अगर किसी को ना बहुत तेज प्यास लगा, एकदम रेगिस्तान में वो चल रहा है, बहुत तेज प्यास लगा है, और उसको एक बूंद, है ना, एक बूंद शिकंजी की, एक बूंद ठंडी बूंद उसके जीभ पे गिरा दी जाए, तो आपको क्या लगता है? उसका प्यास बुझेगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा प्रभु जी। उसकी परेशानी घटेगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसा ही कंडीशन एक्चुअल में हमारे साथ है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड कैसा है? इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रेम है, ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल डिनाई नहीं करते, प्रेम है। लेकिन वो किसके समान है कि एक व्यक्ति मरुस्थल में चल रहा है और उसको शिकंजी की बस एक ठंडी ड्रॉप मिलती है, हल्का सा प्रेम मिलता है, और वो व्यक्ति क्या होता है? एकदम तिल मिलाता रहता है, नहीं मेरे को और प्रेम चाहिए, मेरे को और लव चाहिए। ये मेरे को प्रेम दे सकता है, मेरा पुत्र प्रेम दे सकता है, मेरे परिजन मेरे को प्रेम दे सकते हैं, मेरा डॉग मेरे को प्रेम दे सकता है। अभी नया कल्चर चला है, नया नहीं है तो काफी पुराना हो गया ये, मेरा कुत्ता मेरे को प्रेम करेगा, है कि नहीं? तो ये भी एक सिस्टम है। तो लोग प्रेम की तलाश करते हैं। भगवान गीता में क्या बताते हैं? मैं क्यों अवतार लेता हूं? याद है किसी को श्लोक वो वाला? भगवान क्यों अवतार लेते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हाँ, विनाशाय च दुष्कृताम्। हाँ, तो अन सर्वधर्म अपनाते सर्वधर्म भवामि युगे युगे युगे। भगवान बोलते क्या कि साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो दुष्टों का विनाश करना दैट इज वेरी सेकेंडरी थिंग, ये उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। आप समझो इस बात को
भगवान है जो कि सारी सृष्टि उनसे बनती है। भगवान एक बार सांस लेते हैं तो पूरा पृथ्वी सारे बबल्स की तरह सारे यूनिवर्सेस निकलते हैं, और एक बार सांस खींचते हैं सब अंदर चला जाता है। अब सोचो उनके लिए क्या है दुष्टों को मारना पीटना, है ना। हिरण्याक्ष को एक थप्पड़ मारा तो उसी में उसने खून की उल्टियां कर दी। आप सोचो, तो भगवान के लिए ये सेकेंडरी चीज है। फर्स्ट थिंग क्या है, साधुओं की रक्षा करना। रक्षा करना भी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। भगवान क्या करते हैं, उनको प्रेम देते हैं, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। भगवान जब सबरी के पास आए तो भगवान ने जूठे बेर खाए। प्राइम मिनिस्टर जब किसी के यहाँ जाता है, कहीं पे जाता है, तो पहले उसके बॉडीगार्ड्स जाते हैं, है ना, वहाँ प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं, फिर वो क्या खाएगा उसके पहले उसकी टेस्टिंग होती है, तब वो व्यक्ति कुछ खाता है। अब सोचो, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, जूठे बेर खा रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान सबसे पहले ना प्रेम को स्टैब्लिश करते हैं। भगवान जब आते हैं ना तो धर्म की स्थापना तो बाद में करते हैं, उससे पहले प्रेम की स्थापना करते हैं। लोगों के बीच हृदय में जो प्रेम, जिसकी तलाश है लोगों को, जो जिसके लिए हैंकरिंग हो रहा है, जिसके लिए मरुस्थल बना हुआ है, और एक बूंद प्रेम मिलता है। लेकिन जीवात्मा की डिमांड क्या है, बहुत सारा लव चाहिए। तो वो डिमांड को पूरा करते हैं भगवान, जब इस पृथ्वी पे आते हैं ना, उस डिमांड को पूरा करते हैं। और क्या बोलते हैं, क्या इस संसार में कुछ नहीं रखा है, this material world is full of miseries, please understand this, and कहाँ आओ, मेरे लोग आ जाओ वापस, come to my planet again। उसके लिए भगवान ने क्या भेजा है, साधु, शास्त्र, अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी भेज रखे हैं। तो ये एक्चुअली में भगवान के आने का पर्पस भी होता है। हाँ, यस, तो ये एक्चुअल में ना पर्पस भी होता है भगवान के आने का। तो मेन पर्पस यही रहता है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे थे हम, क्या चर्चा कर रहे थे, तो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैं पांचों तत्वों के बने हुए शरीर को त्याग दिया, और इस तरह मैं कर्म से सारे अर्जित फल समाप्त हो गए, है ना, और समाप्त हो गया, और उनको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। तो ये मेन पर्पस होता है भगवान के आने का। तो भगवान इसी को एस्टैब्लिश करते हैं कि ये प्लेस आपके रहने लायक नहीं है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं क्या, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। ये ऑलरेडी हमने इस प्लेनेट में आकर क्या कर दिया है, मतलब भौतिक संसार में आकर हमने क्या कर दिया, बैड बार्गेन कर दिया है, गलत बार्गेनिंग कर ली है। लेकिन अब इसमें क्या करना है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। कैसे करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इसको करने मात्र से क्या हो जाएगा, आपका बैड बार्गेन का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाएगा। चलो भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, क्या कि इस कलयुग में ऑलरेडी तो कलयुग है ही, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये कलयुग क्या है, धन्य है, धन्य कलयुग, क्योंकि इसमें कौन अवतार लिए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जनरली लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है, कैसे मान ले कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, बताइए। इसका कारण भी है क्या कि इंडिया क्या है, गॉड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। या लोग भगवान को भी मैन्युफैक्चर करते हैं। हर 10 दिन पे आपको पता चलेगा कि एक नया भगवान प्रकट हुआ है। कोई वो बोलेगा कि मैं भगवान हूँ, है ना। तो इंडिया एक ऐसा भी कंट्री है जहाँ पे गॉड मैन्युफैक्चर किया जाते हैं। बड़ी जल्दी गॉड लोग भगवान बनने के लिए तैयार रहते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक कारण है। तो लोग सोचते हैं कि इस्कॉन ने भी एक मैन्युफैक्चर कर दिया, इतना तो मैन्युफैक्चर होता ही है, इस्कॉन वालों ने भी कर दिया होगा एक मैन्युफैक्चर। तो क्या कौन खड़े हैं ऐसे प्रभु जी, ऐसे हाथ खड़े करके कौन खड़े हुए? ये कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, नए लोग आते हैं ना, उनको पता नहीं चलता ये कौन खड़े हैं, तो सोचते हो कृष्णा ही होंगे, है ना। जनरली लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस बात को। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और इसकी फोरकास्ट जो है, जो सारे पुराणों में दी गई है, सारे पुराणों में, वेदों में, है ना, पहले से गिवन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु
आएंगे, चैतन्य महाप्रभु आएंगे, कलयुग में आएंगे, 500 साल के बाद आएंगे। तो इस पे हमने एक बार सेशन भी किया था, जब ये ग्रुप मर्ज नहीं था तो हमने एक बार सेशन किया था हमारे ग्रुप के साथ। हमने कई सारे वैदिक शास्त्रों से रेफरेंसेस देखे थे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कैसे कहाँ कहाँ पे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान। वो PDF होगा मेरे पास, मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, आप लोग भी देख सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु है, भगवान है, और उन्होंने क्या किया, बहुत इजीली, बहुत आसानी से हमें क्या कर दिया है, भगवान को प्राप्त कर लेने में समर्थ बना दिया। आप देखो कितना आसान हो गया है। व्यक्ति अगर ट्रैफिक लाइट पे खड़ा रहता है ना, तो भक्त लोग जबरदस्ती उसके गाड़ी में घुसा देते हैं भगवत गीता। आप सोचो, भगवान जबरदस्ती हमारे घर में घुस रहे हैं। रथ यात्रा होता है ना, तो भक्त लोग क्या करते हैं, प्रसाद को फेंक फेंक के घरों के अंदर डालते हैं, लोग बाहर नहीं निकलते है ना, तो भगवान खुद ही बाहर आ जाते हैं। सबसे पहली बात, रथ पे बैठ के, आप मेरे को दर्शन करने नहीं आओगे, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, मैं बाहर आता हूँ, आपके घर के सामने आऊंगा, अब तो दर्शन करोगे। फिर भी लोग दर्शन नहीं करते, तो क्या करते हैं, फिर अपने एजेंट को बोलते हैं प्रसाद फेंको। इवन भक्त लोग घर के अंदर अंदर प्रसाद भी फेंकते हैं। सोचो, इतना आसान बना दिया। जनरली लोगों को आसान चीजें पसंद नहीं आती, मतलब आसान है तो मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है नहीं। अब बताओ, इतना महंगा चीज को अब इतना आसानी से दे दिया, फ्री में बांट रहे हैं, नाम के अंदर ही दवाई भर दिया। अब कोई ना चाहते हुए भी, जैसे उसमें आता है, चैतन्य चरितामृत में आता है कि चांद काजी था, बोला नहीं करूंगा मैं हरे कृष्णा, नहीं करना मुझे हरे कृष्णा, बार बार हरे कृष्णा बोल रहा है, बार बार हरे कृष्णा बोल रहा है। अब नाम के अंदर ही दवाई भर दिया। अब व्यक्ति गाली भी देगा तो भी उसका क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अब बताओ, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ना बहुत मर्सीफुल अवतार है। तो ये पॉइंट था यहाँ पे। ओके, हम 30 नंबर श्लोक में डिस्कशन करते हैं। यस, पढ़ेंगे इसको, 30 नंबर श्लोक को। हरे कृष्णा। हाँ जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। कितना प्रभु जी, इक्काई दाई सैकड़े हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये प्रभु जी चार है ना, 4 अरब। हाँ, 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बाद जब की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। हाँ, तो अभी देखिए क्या हो रहा है कि उनको स्पिरिचुअल बॉडी मिल गया, तो व्यास देव के मन में डाउट आया क्या, अरे मतलब आप इटर्नल हो गए, मतलब आप शाश्वत हो गए, तो फिर लोग आपको क्यों कहते भैया कि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो, क्या चक्कर है? कहते हैं ना लोग कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो ये कहाँ से आया भैया ये कंसेप्ट? तो उसको कोई यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तो क्या होता है, जब भगवान रात्रि होता है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। हमने गीता में भी इसको पढ़ा था आगे, तो जो नहीं सुना वो फिर से सुन सकते हैं। क्या, तो जिस समय ब्रह्मा जी सोते हैं उस समय क्या होता है, जो ये डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है 14 प्लैनेटरी सिस्टम में, और जब ब्रह्मा जागते हैं तो क्या होता है, फिर क्रिएशन करते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है और एक रात्रि होता है, तो दिन के टाइम में क्रिएशन चलता रहता है और सारे जीवात्मा आते हैं और अपना अपना कार्यक्रम करते हैं यहाँ पे, है ना। और जब जैसे ही सो जाते हैं तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, पूरा डिस्ट्रक्शन होता है। आप सोचिए, ब्रह्मा जी सोते हैं और जागते हैं, एक दिन में कितना कुछ हो जाता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, सोचो इतना उनका दिन होता है और इतना रात्रि होता है। आप सोचो हम कहाँ एग्जिस्ट करते होंगे इसमें। फिर भी देखो इंसान का फॉल्स ईगो कितना हाई होता है। और देखो ब्रह्मा के शरीर, भगवान के शरीर से कितने सारे रोम हर्ष निकलते हैं, उसमें से कितने ब्रह्मांड होते हैं, उसमें से कहीं जाकर एक हमारा एक छोटा सा ब्रह्मांड है। मतलब आप सोचो, एक सरसों की बोरी ले लो, सरसों जानते हैं आप लोग, ब्लैक रंग का होता है, देखा है आप लोगों ने सरसों? यस प्रभु जी। तो उसकी एक बहुत बड़ी बोरी ले लो आप,
उसमें से कोई एक सरसों का दाना होगा ना, तो उतना ही हमारा प्लैनेट, उतना ही हमारा यूनिवर्स है। सॉरी, प्लैनेट भी नहीं, उसमें से उतना ही हमारा यूनिवर्स है। उसमें कई सारे प्लैनेटरी सिस्टम हैं, उसमें से कहीं जाकर एक पृथ्वी आता है, उसमें भी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, फिर उसमें कहीं एशिया आता है, उसमें भी कहीं भारत आता है, और उसमें भी कई छोटे छोटे स्टेट आते हैं, है कि नहीं? कोलकाता, हरियाणा, पंजाब, कई सारे स्टेट आते हैं। उसमें कहीं, फिर कहीं जाके अंदर जाते जाते कहीं मोहल्ले गली कुच्चों में हम रहते हैं, छोटे से जीव। और हमारा फॉल्स ईगो कितना बड़ा होता है, आप सोचो, बताने की जरूरत नहीं है। अब सोचो हमारा फॉल्स ईगो कितना हाई होता है। हम सोचते कि पूरी दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप सोचो कि कितना बड़ा ये यूनिवर्स है कि नहीं? और व्यक्ति सोचता है कि मेरे हिसाब से दुनिया नहीं चल रही। तो जी एक्चुअल में ऐसे चलना चाहिए, तो चीजें ऐसे होनी चाहिए। और गीता में जब बताते हैं कि आप अपने आप को कर्ता मत मानो, यू आर नॉट ओनली द डूअर, तो प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभु जी काम तो मैं ही करता हूँ। नए लोग जब होते तो प्रश्न पूछते हैं, क्या ऐसा ऐसा पॉसिबल कैसे है? मैं करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं मकान बनाता हूँ, मैं अपने परिवार को पालता हूँ, इसमें दूसरे भगवान कहाँ से बीच में आ गए? डज गॉड एग्जिस्ट? तो ये प्रश्न आता है लोगों के मन में, है ना? आप सोचो हम, वो व्यक्ति एक्चुअल में है कितना, हमारा कितना ही पोर्शन, कहाँ हम एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी तरह से तो ये बता रहे, क्लियर कर रहे हैं उनको कि क्या हुआ। तो जैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती तो डिस्ट्रक्शन होता है, और वो सारे लोग क्या हो गया, वापस से भगवान महाविष्णु में समा जाते हैं। सारे प्लैनेटरी सिस्टम वापस से महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं। ओके, अब क्या हो रहा है आगे 31 नंबर श्लोक में। ओके, 31 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। और कौन पढ़ेंगे? अभय प्रभु पढ़ना चाह रहे थे, अभय पढ़ने पढ़े प्रभु। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूँ। तो क्योंकि अब वो डिवोशनल सर्विस में बिल्कुल पक्के हो गए हैं, तो अब क्या हो रहा है, तो अब वो बिना रोक टोक के, अब वो क्या बन गए हैं? स्पेसमैन बन गए हैं। अब पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, तीनों लोगों का भ्रमण करते हैं वो, और क्या करते हैं, और कार्य क्या कैसे कैसे कार्य करते हैं वो 32 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। ठीक नहीं? तो अब ये कार्य कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? घूम घूम के वीणा बजा बजा के प्रचार कर रहे हैं। क्या? भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगेर नाम रे। बंगाली में है ना, क्या करो? भजो, भगवान का नाम भजो, नित्यानंद प्रभु का नाम भजो, और क्या करो? भगवान का नाम लो। जे जना गौरांग भाजे, है ना? तो जो व्यक्ति क्या करता है, भगवान का भजन करता है, वो क्या होता है? शे होय अमर प्राण रे, वो व्यक्ति एकदम मेरा हृदय का टुकड़ा होगा, एकदम वेरी क्लोज टू माय हार्ट। गौरांगा बोलिया तुई बहु तुलिया, नाचिया नाचिया वेदाओ रे। तो क्या किया गया है? चैतन्य महाप्रभु का नाम आप लोग के लिए ला दिया गया है, वेरी इजी। क्या करना है? नाचना है ना? कलयुग का ये ना स्पेशलिटी है, लोगों को नाचना बहुत पसंद है। नाचने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? शराब पीते हैं, है कि नहीं? एकदम बेस हाई डीजे बजा के फिर नाचते हैं। तो कलयुग में नाचना बहुत पसंद है, गाना नाचना बहुत पसंद है। तो इसीलिए क्या किया गया? ऐसा ही मेडिसिन बनाया गया है कि आप नाचो, कीर्तन करो, है ना? और सारा दुख का क्या हो जाएगा? आपका अवसान, सारा दुख आपका खत्म हो जाएगा।
जाएगा। बस नाचो गाओ भगवान के कीर्तन करो, नाचो गाओ भक्ति संगे करो संकीर्तन, बस यही करना है। सिंपल, वेरी सिंपल। यही कर रहे हैं नारद मुनि भी, वेरी सिंपल। भगवान के नाम का प्रचार करें, घूम घूम के सारे विश्व में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ओके, तो हम 33 नंबर श्लोक को पढ़ते हैं। तो क्यों कर रहे हैं भैया प्रचार, ऐसा क्या है उस हरि नाम में, क्या है, तो उसके पावर के बारे में यहाँ बताया गया है। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही मेरा हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। तो भगवान का नाम जैसे ही लोगे तो भगवान क्या करते हैं, भगवान का नाम लेने मात्र से भगवान की रूप गुण लीलाएं क्या होती है, वो तुरंत प्रकट हो जाती है। तो ये भगवान की चैंटिंग का पावर है। और भगवान के चैंटिंग के पावर के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि कल से राकेश प्रभु आप लोग के लिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं चैंटिंग के ऊपर में, भगवान के नाम के ऊपर में, नेम के ऊपर में बताएंगे कल, है ना। तो ये ग्लोरीज है भगवान की। तो ये भगवान का जो नाम है ना, ये नाम के अंदर ही सब कुछ है। जैसे एक सीड होता है, बरगद का सीड देखा है आप में से किसी ने, बरगद पेड़ का सीड किसने किसने देखा है, हैंड रेज कीजिए, बताइए। हाँ, उपेंद्र प्रभु ने देखा है। ये भी समस्या है टाउन के लोगों के साथ रिलेट ही नहीं कर पाते ज्यादा चीजों को, देखा नहीं होता है। कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने देखा है। तो बहुत छोटा सा होता है, मैं बता देता हूँ, लेकिन उसके अंदर कितना बड़ा वृक्ष है। अब देखो एक बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा वृक्ष जो है भगवान ने क्या किया, उसको ऐसा सेटिंग किया है एकदम नैनो टेक्नोलॉजी। तो असली नैनो टेक्नोलॉजी के आविष्कारक कौन है, भगवान ही है ना, एकदम नैनो टेक्नोलॉजी से उसको फिट कर दिया है। तो वैसे ही भगवान का नाम है, तो भगवान के नाम के अंदर ही क्या है, भगवान के गुण रूप लीला सब कुछ है। भगवान को पूरा हम रियलाइज कर सकते हैं भगवान के नाम से। तो और डिटेल में आपको बताएंगे भगवान के नाम के बारे में, कौन, हमारे राकेश कल से शुरू करेंगे वो। ओके, तो हम 34 नंबर श्लोक का पढ़ते हैं। क्या है 34 नंबर श्लोक में, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, चिंतामणि प्रभु की जय, पढ़िए प्रभु। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं, है ना। तो भैया देखिए, बहुत आसान तरीका है कैसे भगवान के, बस भगवान का जो नाम कीर्तन और जो कथा है ना, इसको सुनने मात्र से, है ना, और इस नौका पे बस क्या करना है, व्यक्ति को बैठ जाना है, और वो क्या कर जाएगा, इस भव सागर को पार कर जाएगा। वेरी सिंपल प्रोसेस, है ना, कितना आसान है। देखो भगवान के क्या क्या, अपना नाम कथा बस सुनना है भगवान का, है ना। ये क्या है, एक अल्टीमेटली ये यज्ञ है। आप देखो, आप सब भी यहाँ पे बैठ के यज्ञ ही कर रहे हो, क्या कर रहे हो, श्रवण यज्ञ। अब बताओ, आसान नहीं है ना, मोबाइल फोन को छोड़ना। अभी होली का टाइम है, गेस्ट आते हैं, कई लोग आते हैं, तो सबके बीच में से कट मार के यहाँ पे बैठ करके कथा सुनना, इट्स नॉट इजी, है ना। व्हाट्सएप चलाना 2 घंटे आसान है, नहीं चलाना आसान बात है, बहुत मुश्किल है। बाहर के लोगों को बोलो 2 घंटा व्हाट्सएप नहीं चलाना है, वेरी डिफिकल्ट है कि नहीं। तो लेकिन आप कर रहे हो, तो ये क्या है, ये यज्ञ। यज्ञ मतलब क्या होता है, सैक्रिफाइस करना। तो कलयुग में यही सैक्रिफाइस है, सुनना। हियरिंग इट्स बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। लोग सुनना नहीं चाहते किसी को संसार में। आप अगर किसी के साथ बात करो, मैं जनरली देखा हूँ, है ना, कि कोई व्यक्ति अपने बारे में कुछ बताता है किसी को कि अरे प्रभु क्या बताऊं, कल ना मेरे घर में वो बाहर पड़ोसी आ गया, बड़ा बदमाश है। हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरा जो पड़ोसी है ना सदमा, वो भी आ गया था मेरे यहाँ, बहुत तंग किया, मैंने उसको बहुत पीटा, तो तुम टेंशन मत लो। हाँ, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो अपना कथा सुनाएगा बीच में। तो जनरली लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहता है, लोग सुनना नहीं चाहते। सुनना इज अ वेरी टफ टास्क। बाकी सब काम कर सकते, लोग सुनना नहीं चाहते। लेकिन यही क्या है, यही सबसे आसान प्रोसेस है। आज के टाइम में मोस्टली जो 98% हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना, एक रिसर्च के अनुसार, दे आर नॉट रेलिवेंट टू आवर लाइफ।
बहुत ज्यादा रेलिवेंस नहीं है उसका हमारी लाइफ में। दे आर नॉट वेरी मच नीडेड, बेसिक नीड्स के लिए नहीं है वो चीजें। और इसके कारण से क्या होता है, जो हम ओवर थिंकिंग है ना, वो एंजाइटी के शिकार होते हैं लोग इसके कारण से। अब अभी मैं ना एक न्यूज पढ़ रहा था, नेशनल क्राइम ब्यूरो का न्यूज था, तो उसमें पहले कॉलम पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इंडियन मतलब क्यों इतना क्राइम है। पहला हेडलाइन था उनका कि क्यों इतना क्राइम इंडिया में बढ़ रहा है। तो उसका जो पहला रीजन उन्होंने लिखा था वो ये था कि इंडियन पीपल्स आर नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड। इसके ऊपर लोग ना सही गलत का लोग निर्णय नहीं ले पा रहे, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखो हमारे शास्त्र भी यही बताते हैं, लोग क्या करेंगे कलयुग में, असत्य को सत्य मानेंगे, जो गलत चीज है उसको सत्य मानेंगे। जो व्यक्ति सिगरेट लेके रास्ते में चलता है तो उसको कहते लोग क्या कूल पर्सनैलिटी है, व्हाट अ कूल पर्सनैलिटी ही इज, है कि नहीं। लेकिन अगर आप तिलक लगा के और माला लेके निकल जाओ रास्ते पे, 4 लोग बोलेंगे कि क्या सन्यास ले लिए प्रभु जी, अब वेजिटेरियन ही बन जाओ, छोड़ो माला लेना, अब वेजिटेरियन ही बन जाओ। कोई व्यक्ति ऐसा है यहाँ पे, शायद पहले नॉनवेज लेते होंगे अभी नहीं ले रहे, तो लोग बोलते हैं वाह ये पक्का सन्यास लेने वाला है, मोमिता सन्यास लेने वाली है, मेरे को लग रहा है। तुरंत घर वाले अटैक। तो लोग इसको भी डिनाई करते हैं। आप सोचो, तो ये होता है, असत्य को सत्य मानते लोग। ये क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी, कलयुग की क्वालिटी, एडवांस क्वालिटी। तो इस बात को बहुत समझना जरूरी है कि अगर प्रॉब्लम से बचना है ना, तो जो स्पिरिचुअलिटी है, दिस इज द बोट, जो हरि कथा है ना, दिस इज द बोट, इस पे बैठ के व्यक्ति जो है वो पार कर सकता है। हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी बहुत समय पहले आए थे यहाँ पे, तो वो बता रहे थे क्या कि प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक बार संतों की मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने वो बोल रहे थे, उसमें वो भी गए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि वो बोल रहे हैं क्या कि हम ना प्रशासन के द्वारा क्राइम को नहीं रोक पा रहे हैं, वी आर फेल्ड, वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड, हमें संतों का सपोर्ट चाहिए कि जो वैल्यू एजुकेशन की कमी है उसको पूरा किया जाए, वो बच्चों में दिए जाए, वो हमारे जनरेशन को दिया जाए, वरना हम इस क्राइम को नहीं रोक सकते। हम डंडे के बल पे ना नहीं रोक सकते क्राइम को। लोग सोचता है कि प्रशासन को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो क्राइम रुक जाएगा, है ना, प्रशासन की गलती थी। लोग जनरली आप देखो न्यूज में बोलते लोग प्रशासन की गलती थी, प्रशासन की गलती से ऐसा फेलियर हुआ, प्रशासन की गलती है। नो, ऐसा नहीं है। प्रशासन डंडे के बल पे कितने लोगों को आप रोक सकते हो? 21 साल के लड़के ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया, आप कितने ही लोगों को रोकोगे? जब तक हम जो ये एजुकेशन है ना, ये स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं देंगे लोगों को, हम नहीं रोक सकते। अभी का जो स्टेटस है इंडिया में, बहुत सारे केसेस को ना पेंडिंग रखा जाता है। इसका एक इंटरनल रीजन भी है, एक तो है कि हमारा बहुत लेंदी प्रोसेस है, दूसरा जो मेन रीजन इसके पीछे क्या है, इंडिया में बताते क्या अभी 4.5 लाख केसेस पेंडिंग है इंडिया में। 4.5 लाख केसेस पूरे इंडिया में कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए। इसका बहुत बड़ा रीजन क्या है, 4,70,000 की कैपेसिटी के जेल है इंडिया के पास, मतलब 4,70,000 लोगों को रखा जा सकता है जेल में, लेकिन ऑलरेडी वहां पे ना 5,10,000 लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, और जिनके ऊपर 700 करोड़ से ऊपर ना उसके ऊपर खर्चा किया जाता है उनके ऊपर, उनके रहन सहन पे। इसी कारण से लोग कोर्ट्स में भी डिले किया जाता है केसेस को, अरे और कहाँ रखे इनको, लोगों को कहाँ लाला के ठूसे। आप सोचो, तो ऐसे दुनिया को नहीं बदला जा सकता। डंडे के बल पे दुनिया को आप नहीं बदल सकते। डंडे के बल पे ना अच्छाई स्थापित नहीं हो सकती। अच्छाई कब स्थापित होगी, जब लोग इस हरि कथा को सीरियसली लेंगे, चैंटिंग जो भगवान का नाम है ना उसको बहुत सीरियसली लेंगे। जब तक हम मनोवृत्ति को नहीं बदलेंगे ना, लोगों की मनोवृत्ति नहीं बदलेगी लोगों की, तब तक बाहर अच्छा नहीं हो सकता। जब तक अंदर अच्छा नहीं हो सकता ना,
बाहर अच्छा हो ही नहीं सकता। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे बदलेगा? बाय भगवत गीता, भागवतम। जब लोग भागवतम को पढ़ेंगे और भगवत गीता को सुनेंगे ना, तो ही पॉसिबल है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं। इसीलिए कल संतन क्या बोला गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव ही केवलम, कलौ नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्यत्। और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कितनी भी हाई सिक्योरिटी लगा लो, आप कितनी भी अच्छे प्रशासन कर लो, कुछ भी कर लो, आप नहीं रोक सकते, इसको नहीं रोक सकते, पॉसिबल नहीं है रोक पाना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, हरि कथा के इस बोट पे चढ़ जाता है, तो वो आसानी से भव सागर को पार किया जा सकता है। इस सोसाइटी में भी खुशहाली लाया जा सकता है। ये पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है। आप देखो इस्कॉन सोसाइटी में, आप जब भी आप लोग टेंपल आओगे, आप देखो कितना अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, लाइव एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं कि कोई किसी को पैसा देता है कि भाई तुम डांस कर लेना, आप जो 100 लोग आए हो, आपको नाचना है। नहीं, कोई पैसा नहीं देते हम किसी को, कोई पेमेंट नहीं करते। लेकिन लोग इतना नाचते हैं, इतना कीर्तन करते हैं कि बाद में हमें रोकना पड़ता है, प्लीज रुक जाइए प्रभु, टाइम हो गया बंद करने का टेंपल। ठीक नहीं? तो ये इटर्नल ब्लिस है जो कि आत्मा का खाना है। ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक बहुत मुश्किल है। तो इस हरि कथा की ये इंपॉर्टेंस है। क्या बोलते हैं, भगवान का जो नाम है और भगवान का जो लीला है ना, ये क्या होता है जब करने प्रविष्ट न गौरांगे मधुर लीला जरा करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेल तारा जे गौरांगेर नाम लय तारा होए प्रेमोदय। तो जो व्यक्ति भी भगवान का नाम लेता है ना, उसके हृदय में क्या उत्पन्न हो जाता है? क्या क्या क्या, जल्दी बताइए जल्दी। प्रेम उत्पन्न हो जाता है। हाँ, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। वो एक्चुअल प्रेम उत्पन्न होता है लोगों के हृदय में। नहीं तो क्या है, संसार में कोई प्रेम नहीं है। वो जो प्रेम दिखता है, दैट इज बिजनेस, दैट इज टोटली बिजनेस। You scratch my back, I will scratch your back, then we will be happy. Otherwise, thank you so much. Hare Krishna, Tata, goodbye. That is the prem of world. लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन करता है ना, भगवान को सेंटर में रखता है ना, तो वो अच्छा हो सकता है। क्रिश्चियनिटी में एक प्रोवर्ब है जो कि बहुत फेमस है, द फैमिली हु प्रेज टुगेदर दे लिव्स टुगेदर। क्या है प्रोवर्ब? किधर प्रोवर्ब? हाँ, क्या है प्रोवर्ब? क्या है? द फैमिली हु प्रेज टुगेदर लिव्स टुगेदर। वो हमेशा साथ रहती है। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह नाम की ग्लोरीज ना, हर जगह है, हर जगह भगवान के नाम की ग्लोरीज आप हर इंस्टीट्यूशन में पा सकते हो। क्रिश्चियनिटी में भी लोग रोजरी बीट्स घुमाते हैं ना, मुस्लिम लोग भी जप करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में भी आप देख लो, नाम की महिमा है। हर जगह नाम की ग्लोरीज है, क्योंकि कलयुग का धर्म ही है नाम संकीर्तन। हर जगह आपको भगवान के नाम की ग्लोरीज मिलेगी। लेकिन लोग जनरली क्या होता है, चैंटिंग करना सिखाते नहीं। माला लेके हाथ में बांधते, रामभद्र प्रभु जी हमेशा बताते कि लोग माला लेके हाथ में बांधते लेकिन जप नहीं करते, बोलते भी हैं लेकिन जपा नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चैंटिंग प्रोसेस जो है, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको सीरियसली लें। और काफी डिवोटीज मैं देखता हूँ बहुत सीरियसली लिए हैं चैंटिंग प्रोसेस को, है ना, ग्रुप में रेगुलर भेजते हैं। और देख के काफी खुशी होती है कि वाह, हाउ मेनी राउंड्स दे आर चैंटिंग, सो इट्स वेरी ब्लिसफुल। ओके, तो हमने हरि कथा की इंपॉर्टेंस सुनी। अब हम आगे चलते हैं, तो जल्दी जल्दी अब चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, 3 श्लोक रह गए हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं। 36 नंबर श्लोक। चिंतामणि प्रभु आप ही पढ़िए।
हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तो आप जो डिससेटिस्फेक्शन फील कर रहे थे, तो आप इसको सुनने के बाद सेटिस्फेक्शन फील कर सकते हो और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो, है ना। तो नारद मुनि क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ एग्जांपल से सिखा रहे हैं, अपने आचरण से। इसी को आचार्य कहते हैं। आचार्य मतलब क्या, वो व्यक्ति क्या करता है, अपने आचरण से शिक्षा देता है, दैट इज आचार्य। तो ऐसे आचार्यों की परंपरा को हम फॉलो करते हैं। तो एक बार शिला प्रभुपाद जो थे, शिला प्रभुपाद कुंभ के मेले में गए, अपने शिष्यों के साथ कुंभ के मेले में गए वहां पे, है ना। तो सारे शिष्य फॉरेनर थे, फॉरेनर्स मतलब इतना बहुत ही मतलब कंफर्ट थोड़ा चाहिए होता है, सोफिस्टिकेटेड होते लोग। तो अब सुबह सुबह स्नान कौन करेगा, बहुत ठंड थी, कुंभ मेले के टाइम में बहुत ठंड था। तो शिला प्रभुपाद खुद सुबह सुबह जाकर एकदम गंगा से पानी निकाल के स्नान कर रहे। तो प्रभुपाद को नहाते हुए देख के सारे लोग फिर गए स्नान कर रहे थे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य जो होता है वो अपने आचरण से सिखाता है, अपने आचरण से प्रीच करता है। ये इंपॉर्टेंट। तो ये कर रहे हैं यहाँ पे नारद मुनि ने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से उनको चीजों को बता दिया यहाँ पे। ओके, हम 37 नंबर श्लोक का पढ़ते हैं। तो अब कैमरा कहाँ पे जा रहा है, अब कैमरा जा रहा है, सूत गोस्वामी ने कहा, मतलब अब वापस सूत गोस्वामी पे कैमरा जा रहा है। अभी नारद मुनि का कन्वर्सेशन बता रहे थे, अब वापस कैमरा आ गया सूत गोस्वामी पे। तो सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यास देव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुख इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए, है ना। तो अब नारद मुनि वापस से अपने काम में लग गए, अपनी सेवा में लग गए। क्या, अपना वीणा ले लिया और निकल गए। हरि बोलो हरि बोलो, हरि बोलो भाई रे। आपको क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोलो, हरि बोलो, घूम रहे हैं, अब सबको प्रचार कर रहे हैं। हरि नाम ऐसे गौरांग निताई रे, मोदेरा दुख देखे रे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है, हरि नाम प्रकट किया, किसके लिए, हमारे दुखों को देखते हुए। ये बेचारे ज्यादा नहीं कर सकते, है ना, कलयुग के जीव हैं। भगवान ने क्या किया, हरि नाम प्रस्तुत कर दिया। तो इसलिए क्या करो, हरि बोलो हरि बोलो, हरि बोलो भाई रे, है ना। तो हरि बोलो, इसलिए अपना काम भी करते रहिए और साथ साथ हरि बोलो, कीर्तन करते रहिए। ओके, 38 नंबर, दिस इज द लास्ट श्लोक का। चलिए, कौन पढ़ेंगे इस लास्ट श्लोक को? मैं पढ़ता हूँ। हाँ, राकेश प्रभु पढ़िए। देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे को ही सिर्फ प्रेरणा देते हैं, खुद फॉलो नहीं करते, दूसरों को प्रणाम करते नहीं, खुद भी आनंद लूटते हैं, है ना। खुद भी हरि कथा कर रहे हैं और आनंद, खुद भी रस का आस्वादन कर रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो वैसा ही व्यक्ति दूसरे को प्रेरित कर सकता है ना, जिसको सच में कुछ ब्लिस मिल रहा है ना। आप गुलाब जामुन तभी दूसरे को खाने को बोलोगे जब आपको खुद वो बहुत टेस्टी लगा हो। एग्री करते हैं आप लोग? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले इसको कंज्यूम करें, है ना, और इसमें टेस्ट लें। अगर टेस्ट डेवलप होने में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ चैलेंज आ रही है, तो निकटी, है ना, निकटीय एडमिन से संपर्क करें। इस ग्रुप के जो एडमिन प्रभु लोग हैं उनसे आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। अगर टेस्ट आने में कहीं से भी कोई भी खेद हो रहा है, मीठा चीज अगर थोड़ा सा तीता लग रहा है तो क्यों लग रहा है, तो आप तुरंत शेयर करें प्रॉब्लम, तो तुरंत उसको निवारण किया जाएगा हमारे केंद्र पे, भागवत भक्त केंद्र पे। ठीक है
और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो अभी हम वृंदावन कैंप जा रहे हैं, तो वहां भी हमारे साथ चल सकते हैं और वहां पे भी उसको तुरंत इमीडिएटली ठीक किया जाएगा प्रॉब्लम। तो ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट भी मैं कर देता हूँ थोड़ा बहुत बीच बीच में। तो बेसिकली पॉइंट यही है। तो जो गुरु होता है ना, जो आचार्य होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद भी आस्वादन करते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। शिला हरिदास ठाकुर है ना, जो कि नाम आचार्य हैं, इनके बारे में कभी आप लोग को बताएंगे, नाम आचार्य के बारे में। तो वो क्या करते थे, 182 राउंड चैंट करते थे एक दिन में। तो ही इज आइडियल पर्सन है ना, वो स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार है, तो ही इज आइडियल पर्सन। तो वो चैंट करते थे 182 राउंड। तो उनको अद्वैत आचार्य क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करते हो, आप आचार भी करते हो और प्रचार भी करते हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ प्रचार करते हैं, आचार नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ आचार ही करते हैं, सिर्फ खुद का करते हैं, दूसरे को नहीं बताते हैं। लेकिन आप क्या हो, आप श्रेष्ठ हो। क्यों? क्योंकि आप आचार भी करते हो, आप प्रचार भी करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, फॉलो भी करें और लोगों को बताएं भी। जितना कन्विक्शन है ना, उतना ही बताना चाहिए। अगर आपको सिर्फ इतना ही कन्विक्शन है कि भगवत गीता पढ़ने से ना कुछ अच्छा लगता है, तो इतना ही बताओ। आप पढ़ के देखो प्रभु, आपको अच्छा लगेगा, इतना ही बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं कहते कि आप एकदम श्लोका कोट कीजिए, है ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिन भवति भारत, प्रभु पढ़ लो गीता, पढ़ लो, नहीं तो भगवान आएंगे खूब पीटेंगे। नहीं, इतना नहीं बताना, आपको टेंशन नहीं देना ज्यादा, इतना नहीं। जितना है ना, जितना कन्विक्शन है, जितना हृदय में कन्विक्शन है आपको कि कोई बात नहीं प्रभु, आप क्लास ही अटेंड करो, आप गीता भी मत करो, आप सिर्फ क्लास, आपको बहुत अच्छा लगेगा। राकेश प्रभु बहुत अच्छा से बताएंगे आपको, कथा सुना सुना के क्लास लेंगे, हंसा हंसा के पढ़ाएंगे। तो इतना ही करो आप। तो ये इतना ही चलेगा, है ना। तो हमारे अंदर जितना भी कन्विक्शन है ना, उतना ही लोगों को बताना चाहिए, है ना, लोगों को इंस्पायर करना चाहिए। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 जो है यहाँ पे समाप्त हो गया। और अब आगे जो है, अब फ्लेवर में हम थोड़ा चेंज लाने वाले हैं, जिसके बारे में राकेश प्रो भी बताएंगे आपको। एक ही स्वीट खाते खाते लगातार क्या थोड़ा बोरियत हो जाता है, नहीं। स्वीट आइटम भी अगर ज्यादा खा लो तो फिर लगता है क्या, क्या है, वही 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 खीर खिला रहे हैं प्रभु जी, वही हर बार जब भी आते हैं मंदिर वही खीर डब्बा पकड़ा देते हैं। अब कुछ चेंज करते हैं फ्लेवर। ठीक है राकेश प्रो। हरे कृष्णा। आप सब लोग मेरे को देख पा रहे हो ना? अंधेरा में बैठा हूँ, थोड़ा सा इतना ज्यादा काला दिख रहा हूँ जितना हूँ उससे। तो विजय प्रभु को सबसे पहले हम लोग धन्यवाद करते हैं। मैं तो सुना नहीं पूरा पूरा, लेकिन बीच में आया था, लेकिन बहुत अच्छा बताया विजय प्रभु ने। और जब हम लोग पूरे अच्छे तरीके से नहीं सुनते हैं तो ऐसे ही बताते हैं कि बहुत अच्छा बताया, पता नहीं जो भी कुछ बोला बहुत अच्छा बोला प्रभु। तो स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, क्लास में जाने के बाद पूछते हैं कैसा लगा आपको क्लास? बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। अच्छा क्या अच्छा लगा? ये जो भी बताया बहुत अच्छा लगा, पता नहीं क्या बताया। तो वही वाला सिचुएशन था मेरा, मैं साथ में कुछ कुछ कर रहा था, पता नहीं विजय प्रभु ने क्या क्या बोला। तो ये सुना मैंने कि अगला क्लास हम लोग चैंटिंग पे करेंगे। आप सब लोगों का मन है? अगर आप लोग मना करेंगे तो हम नहीं भी करेंगे, क्योंकि आप लोग की प्रसन्नता के लिए हम लोग कर रहे हैं। कितने लोग इंटरेस्टेड है, हाथ खड़ा करके थोड़ा बता दीजिए तो, चाहते हैं आप लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक हैंड खड़ा कर दीजिए तो। क्योंकि आप सब लोग ना जप करना, आप सब लोग ने स्टार्ट कर दिया चैंटिंग करना। उपेंद्र प्रभु ने कैमरे के ऊपर भी लैमिनेशन कर दिया है, अब आप भी एक लेयर आपका ढक रहा है। अब हटाएंगे आप तो देखो, अब आपने हटाया, अब आप अच्छे से दिख रहे हो, चलिए धन्यवाद। तो ना आप सब लोगों ने चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, काफी टाइम से आप लोग कर रहे हो, आप लोग ग्रुप पे भी डाल रहे हो जैसे। तो और भी किस तरीके से हम अच्छा से करते हैं, क्यों हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, उसका पर्पस जानना और उसका क्वालिटी किस तरीके से हम अच्छा कर सकते हैं। तो अगर हम सब कुछ जानेंगे ना, पहले से भी हम लोग सुनते आए थे ना कि हम लोगों को भगवान को याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन एक बार जब हम लोगों ने पढ़ा अभी गीता, तब आप लोगों के जीवन में काफी परिवर्तन आया होगा, आया भी है। तो उसी तरीके से जैसे हम लोग जप के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे सुनेंगे ना,
तो और भी भगवान के नाम को जप करने में ना बहुत अच्छा लगेगा। लगेगा कि और एकदम ध्यान पूर्वक जब हम जितनी भी देर करते हैं, कोई 8 माला, 4 माला, 16 माला जितनी भी करते हो ना, तो लगेगा कि उतना देर अच्छे से बैठ के मेरे को और ध्यान पूर्वक करना चाहिए। अभी क्या करते हैं कभी कभी कि अच्छा साइड में फोन भी चला लिया, या पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, हरे कृष्णा राम 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 राम, तो पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता है। अब बस बोल रहा हूँ, भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं पता नहीं। अब आप विजय प्रभु को विजय बोल के नहीं बुला रहे हो, अब विजय प्रभु को आप राकेश बोल के बुला रहे हो, तो विजय प्रभु थोड़ी देखेंगे। तो भगवान को भगवान का नाम लेके नहीं, किसी और का नाम लेके बुला रहे हो मान लो ऐसा, तो देखेंगे नहीं। अरे अभी देखो रंग लगाने के लिए आ गए भक्त लोग यहाँ क्लास में हो क्यों तो मंदिर में कल गौर पूर्णिमा था ना, तो मंदिर के भक्त सारे आज होली खेल रहे हैं, तो आज हम लोग क्लास की वजह से होली में नहीं जा पाए, अभी जाएंगे क्लास के बाद, इसलिए विजय प्रभु ने जल्दी खत्म कर लिया है। नहीं, इसलिए मैंने पहले आगाह कर दिया था कि हमारे पे अटैक हो सकता है, इसलिए सब मेंटली प्रिपेयर्ड। देखो रंग लग चुका है मेरे को, मेरा नया धोती कुर्ता खराब कर दिया इन लोगों ने। तो कल से स्टार्ट करेंगे, प्रयास करेंगे हम लोग। और अभी एक आशीष गुप्ता प्रभु जी भी यहाँ पे हैं शायद, तो हम लोग कल से गीता कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं सोसाइटी में, तो वहां पे भक्तों ने बहुत सेवा भी किया है। वैशाली माता जी ने और ऋचा माता जी, मोमिता, इन सब ने, और भी कई लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ तो बुरा मत मानिएगा, आकांक्षा माता जी ने, और 1-2 डिवोटी आए भी नहीं है, तो सबने बहुत सेवा किया है। और कल से हम लोग वहाँ पे क्लास स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आशीष प्रभु जी लीड करेंगे, फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, आगे हमारे बीच आशीष प्रभु जी, तो उसमें यहाँ से भी कुछ भक्त आ रहे हैं। सेक्टर 65 में हम लोग स्टार्ट करें ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, तो उसमें भी जो जो यहाँ पे रहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम, आप लोग आइए और ऑफलाइन क्लास का आनंद लीजिए। वहां पे प्रसाद होगा, कीर्तन होगा, क्लास होगा, गीता क्लास स्टार्ट करेंगे शुरुआत से। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 1-2-3 का जो यात्रा है, वृंदावन यात्रा, तो उसमें कई सारे लोग यहाँ से, कई सारे भक्तों ने कर लिया है रजिस्ट्रेशन। गौरव प्रभु आ रहे हैं, माता जी, वैशाली माता जी आ रही है, आशीष प्रभु भी आ रहे हैं, और भी 1-2 भक्त आ रहे हैं यहाँ से, अभी और आएंगे। अभी अभी तो हम लोग गौर पूर्णिमा में थोड़ा बिजी थे। अमित केजरीवाल प्रभु आ रहे हैं विद फैमिली, सारे लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो आप लोग भी आइए। इंद्रजीत प्रभु जी भी प्लान कर रहे हैं आने का, तो सब आइए, आप सब लोगों का ही यात्रा है, कैंप है। जितना कैंप में क्या होता है ना, अगर हम धाम जाते हैं भक्तों के साथ, तो जितना हम भक्ति में एडवांसमेंट करते हैं ना महीनों में, उतना भक्तों के साथ अगर हम धाम में जाते हैं ना, तो 3-4 दिन का वो एकदम पावर पैक होता है एकदम। भक्ति में जिस तरीके जितना जल्दी बढ़ जाएंगे ना हम आगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो आप सब लोग आइए 1-2-3 तारीख को, जो भी एंगेजमेंट्स हैं उसको अगर हो सकता है तो साइड करके थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो उसको कैंसिल करके, लेकिन हो सकता है, आशीष प्रभु जी का बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था बड़े बड़े डिग्नेटरीज के साथ, तो उन्होंने उसको शिफ्ट करके, उसको किसी तरीके से मैनेज करके वो आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आचार्य की बात कर रहे थे ना विजय प्रभु, कि अगर विजय प्रभु, आशीष प्रभु जी यहाँ पे अगर खुद नहीं आएंगे तो आप लोग कैसे आओगे, तो उसको एग्जाम्पल सेट करने के लिए आशीष प्रभु जी आ रहे हैं ऐसे, अपना मीटिंग को शिफ्ट करके ऐसे, तो आप लोग भी आइए। और आशीष प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर शेयरिंग दीज नाइस वर्ड्स। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वर्चुअल मीटिंग्स का हमने बहुत आनंद लिया सभी ने, तो दिस इज द टाइम टू गो टू फिजिकल लेक्चर्स नाउ। सो आप सभी जो सेक्टर 65 गुरुग्राम के आसपास हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम to let's say enjoy the bliss for the physical meetings and physical classes as well, because virtual classes में एक सबसे चीज क्या मिसिंग है, प्रसाद। हाँ, तो प्रसाद इस्कॉन का फेमस है, इतने प्यार से भक्त बनाते हैं, और कई लोग सिर्फ प्रसाद खा के भक्त बने हैं, और भक्ति और तीव्रता से आगे बढ़ती है। तो मैं भी ऐसा ही हूँ मेरे को भी गीता पढ़ने में मजा नहीं आता था पहले कॉलेज में, खूब प्रसाद खाया स्टार्टिंग में, प्रसाद खा के सो जाता था। तो प्रसाद बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रीचिंग का। तो और जस्ट इन केस अगर कोई आसपास आपके हैं, नेबर हैं, या कोई हैं
जो कि भगवत गीता कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, सो प्लीज उनको डिटेल शेयर कर सकते हैं आप लोग। वी कैन शेयर द लिंक विद यू, और वो लिंक आप शेयर कर सकते हैं। ये एवरी वीक क्लास होगी, हफ्ते में एक दिन 11 से 1, तो अगले 4 महीने के आसपास ये क्लास चलेगी। तो हम ग्रुप पे शेयर कर लेंगे, सो दैट अगर आप किसी को आसपास अपने नेटवर्क में भेजना चाहते हैं, और अगर खुद भी अटेंड करना चाहते हैं फिजिकली, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा, दैट्स इट प्रभु जी फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो ठीक है, कैंप के लिए आप लोग प्लान कीजिए, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप आए तो मोस्ट वेलकम। जल्दी जल्दी प्लान कीजिए अपने सारे जो भी हैं एंगेजमेंट्स, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके आ जाइए, कैंप आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन के लिए यही क्लास है इंद्रजीत प्रभु जी, एनी ऑप्शन फॉर ऑनलाइन। ऑनलाइन वालों के लिए भागवतम क्लास ये है, और ऑनलाइन वालों के लिए वृंदावन। वृंदावन आइए आप तो प्लान कर रहे हो ऑलरेडी, तो ठीक है। आप लोगों को आज थोड़ा पहले मिल गया छुट्टी, कल मिलेंगे हम लोग 7 बजे, और तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।